आप लोगों से क्वेश्चन है, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा? एक समान वेग से एक समान त्वरण रहेगा। ठीक है, समान त्वरण रहेगा या त्वरण शून्य हो जाएगा? ठीक है, त्वरण शून्य हो जाएगा। नहीं, एक समान वेग से अगर चल रहा है तो त्वरण शून्य हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन है, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घट जाएगा। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, बताइएगा निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? ऑप्शन सुनिएगा, बल और वेग, बल और त्वरण, बल और विस्थापन, बल और संवेग। बल और त्वरण। बल और त्वरण। ठीक है, आप लोग बताइएगा क्वेश्चन, मंदता का अर्थ है कोई वस्तु डैश से चल रही है। ऋणात्मक त्वरण ठीक है, ऋणात्मक त्वरण से या घटती हुई चाल से। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? गति का पहला समीकरण बताइएगा। वेग और समय के बीच। वेग और समय। ठीक है, गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। आप लोगों से क्वेश्चन है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? स्थिति और समय। स्थिति और समय को। ठीक है, स्थिति और समय को। आप लोगों से क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध बताता है। स्थिति और समय। ठीक है, ग्रुप बी से क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और डैश के बीच संबंध दर्शाता है। स्थिति और समय। समय। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है? स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है। गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, समीकरण बताइएगा। गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, गति का तीसरा समीकरण बताइएगा। v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है, गति का दूसरा समीकरण है v² बराबर u²। हाँ, तीसरा समीकरण है v² बराबर u² प्लस 2as। आप लोगों से क्वेश्चन है ग्रुप बी से, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाता है। उष्मा ऊर्जा। ठीक है, उष्मा ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होता है। आप लोगों से क्वेश्चन है, दो सतह के बीच की अनियमितताओं के फलस्वरूप क्या होता है? ऑप्शन दीजिए। सुनिएगा फिर से, दो सतहों के बीच अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? घर्षण, तनाव, आवेग, बल आघूर्ण। घर्षण। ठीक है, दो सतहों के बीच अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। आप लोगों से क्वेश्चन है ग्रुप बी से, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाश्चुकरण। ऑप्शन सुनिएगा, डिडक्शन, अपकेंद्रीकरण, आंशिक आसवन, क्रिस्टलीकरण। अपकेंद्रीकरण। ठीक है, आप लोग बताइएगा, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? ऑप्शन सुनिएगा, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वीय बल, अभिलंबीय बल। अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन है, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति से चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? वृत्तीय पथ पर है ना। हाँ, वृत्तीय गति में चलने वाले, ठीक है, आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, ग्रुप ए से क्वेश्चन है, यदि किसी दोलक द्वारा आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। ठीक है, ग्रुप बी से क्वेश्चन है, एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल क्या होगा? पेंडुलम, ठीक है, कि लंबाई बढ़ा देंगे तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? ऑप्शन, लंबाई आवर्तकाल इसका बढ़ेगा, बदलता रहेगा, घटेगा या समान रहेगा? बताइएगा। घटेगा। कट गया, आप लोग बताइएगा। आवर्तकाल बढ़ेगा तो समय भी लोलक की लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा। ठीक है, लोलक की लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। ग्रुप ए से ही क्वेश्चन है। ठीक है, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी की बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है? अभिकेंद्रीय बल को। ठीक है, ग्रुप बी से क्वेश्चन है, झूले पर बैठे लड़के की गति क्या होती है? दो। ऑप्शन सुन लीजिएगा, एक समान,
असमान, वृत्तीय, आवृत्ति। बताइएगा। झूले पर बैठे लड़के की गति क्या होती है? अभी बताइएगा। फिर से ऑप्शन। फिर से ऑप्शन सुनिएगा। एक समान, असमान, वृत्तीय, आवर्ती। वृत्तीय हो जाता है। वृत्तीय हाँ। कट गया। आप लोग बताइएगा। आवर्त आवर्ती, ठीक है। झूले पर बैठे लड़के की गति आवृत्ति होगा, ठीक है। इससे ग्रुप ए से ही क्वेश्चन है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक बताना है, कैपिटल जी। ऐसा ही मात्रा हाँ, एसआई मात्रक बताइएगा। बोलिए। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक है। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, बताइएगा। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। बताइएगा। कैसे बताना है? कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, 9 गुना, ठीक है, 9 गुना हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन है, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाता है, ठीक है। तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बलों में क्या परिवर्तन होगा? एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाता है। हाँ, एक ही वस्तु का द्रव्यमान दुगना तो किया जाता है। उनका बल दुगना हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन है, ग्रुप बी से बताइएगा। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? ठीक है, किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन सुनिएगा। वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। आगे सुनिएगा। वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर लॉक रहेगा। बताइएगा। फिर से क्वेश्चन भी सुनिएगा। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? ठीक है, ऑप्शन ए है वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। ऑप्शन बी है वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर। बताइएगा। बताइएगा। पास। ऑप्शन एक और दीजिए। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? ठीक है, ऑप्शन सुनिएगा। वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। ऑप्शन बी है वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर। ठीक है, एक है ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर और एक है परिवर्तन के अंतर पर। ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। आप ही लोगों से क्वेश्चन है, ग्रुप ए से सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की? जी की खोज न्यूटन ने की। जी की खोज न्यूटन ने की। आप लोग बताइएगा। हेनरी कैवेंडिश ने। जी का खोज जी का मान हेनरी कैवेंडिश ने किया था। कैपिटल जी, कैपिटल जी। हेनरी कैवेंडिश। जी का मान का खोज, जी की खोज सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की। ठीक है। न्यूटन ने बताया दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, न्यूटन ने बोला था। आप लोग बताइए गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है? ठीक है, किस पर लागू होता है? सूर्य और ग्रहों पर, पृथ्वी और सूर्य पर, पृथ्वी और चंद्रमा पर, वस्तु के किसी भी युग्म पर लागू होता है ना। किस पर लागू होता है? चंद्रमा पर। सूर्य और चंद्रमा पर। कट गया। आप लोग बताइएगा। ना क्वेश्चन देखो। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। ठीक है, किन्हीं भी दो वस्तु। ठीक है, किन्हीं भी दो वस्तुओं के युग्म पर लागू होता है। ठीक है, कहीं पर पृथ्वी और चंद्रमा पर ना हो सकता। कहीं भी लागू हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक पृथ्वी चंद्रमा पर भी हो जाएगा, सूर्य पर भी, पृथ्वी पर भी हो जाएगा, कहीं भी लागू हो सकता है। ठीक है, ग्रुप ए से ही क्वेश्चन है। F बराबर जी एम कैपिटल एम बटा डी स्क्वायर। सूत्र में जी को क्या कहते हैं? मतलब कैपिटल जी को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना, उसमें जी को क्या कहते हैं? कैपिटल जी को। तो वह गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। आप लोग को बताना है यदि दो कोणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो भी बढ़ जाएगा। कट गया। आप लोग बताइएगा। जब दूरी बढ़ेगा तो बल कम जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल कम जाएगा। दूरी बढ़ता है क्योंकि उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, नीचे में आर होता है ना। आप लोगों से क्वेश्चन है, ग्रुप ए का ही क्वेश्चन है, बताइएगा। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आप लोगों का क्वेश्चन है, बताइएगा।
निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है, ठीक है। ठीक है। वस्तु का भार ध्रुव पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी, वस्तु का भार ध्रुव पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। ये सही चुना है ना? गलत चुनना है। ध्रुव पर न्यूनतम ना होगा, अति ध्रुव पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर ज्यादा होगा। ठीक ये है। गलत है। एक गलत कथन हो जाएगा, वस्तु का भार ध्रुव पर न्यूनतम होता है और विषुवत रेखा पर अधिकतम, ये कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन में बताइएगा, बताइएगा क्वेश्चन। ग्रुप ए से इका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस रूप में निर्मित किया गया है? इका एल्युमिनियम, गैलियम, गैलियम, ठीक है। आप लोग को बताना है आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित एकलौती अधातु कौन सी है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है। आप लोग को बताना है समूह एक के तत्व को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु, क्षारीय धातु, क्षार धातु, क्षारीय धातु, ठीक है। आप लोग को बताना है आधुनिक आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में कितने उपधातु हैं? चौथे में 2 गो, चौथा में दो। 2, ठीक है। आप लोग को बताना है उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताना है, ठीक है, जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का एक आवधिक कार्य है। मेंडलीव, मेंडलीव, ठीक है। मेंडलीव रूस के थे। उसके आप लोग से बताना है मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर समूह। समूह कहा जाता है, ठीक है। आप लोग को बताना है आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? मेंडलीव ने। मेंडलीव ने, ठीक है। आप लोग बताइएगा मूल तत्वों को आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? मेंडलीव। ठीक है, मूल तत्वों के आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक मेंडलीव थे। ग्रुप ए का क्वेश्चन है डैश के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्त फलन, वही मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव के अनुसार। आप लोग बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? वर्ग में बना है ना? हाँ, वर्ग में बता है। 18 में, ठीक है, 18वां समूह में अक्रिय गैस होता है, ठीक है। आप लोग बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किस में नोबल गैस को रखा गया है? 18वां वर्ग या समूह, ठीक है, 18वां समूह में नोबल गैस को रखा गया है। ग्रुप बी से क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? आधुनिक समूह बना है। हाँ, समूह 18 बताइएगा, ठीक है, 18 समूह है। आप लोग बताइएगा क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया? क्षारीय धातु को, क्षारीय धातु, एक में, ठीक है, समूह एक में क्षारीय धातु को रखा गया है। ग्रुप बी से क्वेश्चन है तीसरे आवर्त में तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 0, 3, बताइएगा। तीसरे आवर्त में। हाँ, तीसरे आवर्त में, 3 में होते थे। ठीक है, तीसरे आवर्त में कक्षों की संख्या 3 होती है। आप लोगों से क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पे रखा गया है? बाईं ओर, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को पीरियोडिक टेबल में बाईं ओर रखा गया है। आप लोग को बताना है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 तत्वों में 8 तत्व मौजूद होते हैं? कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद होते हैं? 8 तत्व किस आवर्त में? बताइएगा। 8 ना? हाँ, 8 तत्व, 2 3, ठीक है, 2 आवर्त 2 और आवर्त 3 में 8 तत्व मौजूद होते हैं। ग्रुप ए से क्वेश्चन है बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? परमाणु संख्या के बढ़ते, ठीक है, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। आप लोगों का क्वेश्चन है बताइएगा ग्रुप बी से आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई? मोजले द्वारा। ठीक है, मोसले द्वारा। आप लोग बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में छठे आवर्त में कितने तत्व हैं? 32। ठीक है, आवर्त सारणी में छठे आवर्त में 32 तत्व है। ग्रुप बी से क्वेश्चन है आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है? छठे आवर्त में 32 तत्व है, ठीक है। ग्रुप ए से क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में 17 समूह का पंचम तत्व क्या होगा? 5वां तत्व, ठीक है, तीसरा कौन? 5वां तत्व एस्टेटिन कट गया, बताइएगा आप लोग। क्या फिर से है? क्वेश्चन 17वें समूह में, ठीक है, ठीक है, एस्टेटिन आपका सही है, पंचम तत्व वही हो जाएगा। पंचम आवर्त में आ जाएगा आयोडीन। हाँ, चलिए आप लोग का क्वेश्चन है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड किस ब्लॉक के तत्व हैं? F ब्लॉक।
एफ ब्लॉक है, ठीक है। आप लोग का क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में क्या समान होते हैं? समान संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समान वर्ग के तत्वों में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन है कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है? लैंथेनॉइड श्रेणी, एक्टिनॉइड श्रेणी, हैलोजन या आदर्श गैस? एक्टिनोइड्स। एक्टिनॉइड्स, ठीक है। आप लोग का क्वेश्चन है उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। जो समूह से संबंधित नहीं है उसका चयन करना है, ठीक है। नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, प्लेटिनम, प्लेटिनम। ठीक है। प्लेटिनम धातु है, बाद बाकी सब गैर धातु है। आप लोग का क्वेश्चन है डैश दर्शाता है कि एक तत्व के परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। कौन, किसने बताया, बताइए। फिर से डैश दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। मोजले द्वारा। मोजले द्वारा, ठीक है। आप लोग का क्वेश्चन है बताइएगा ग्रुप ए से परमाणु संख्या 58 वाला तत्व लेंथेनाइड श्रृंखला का तत्व है, ठीक है। इसका नाम बताइए। परमाणु संख्या 58। थोरियम, लेंथेनम, स्ट्रोंसियम, सीरियम, बताइएगा। 58। एक और ऑप्शन। एक बार ऑप्शन सुनिएगा, ठीक है। परमाणु संख्या 58 वाला तत्व बताना, ठीक है। लेंथेनम, थोरियम, स्ट्रोंसियम, सीरियम, बोलिएगा। थोरियम। थोरियम कट गया, आप लोग सीरियम, बताइए। सीरियम। सीरियम, ठीक है। 58 वाला तत्व सीरियम है, ठीक है। ग्रुप बी का क्वेश्चन है डैश एक एक्टिनोइड नहीं है, ठीक है। एक्टिनोइड नहीं है, चुनना है। थोरियम, नोबोलियम, टर्बियम, फर्मियम, बोलिएगा। कंची फिर से डैश एक एक्टिनोइड नहीं है। थोरियम, नोबेलियम, टर्बियम, फर्मियम, टर्बियम बताइएगा, बोलिए। पास है पास है, बताइएगा। फिर से ऑप्शन टर्बियम, फर्बियम, नोमीबियम, थोरियम। फर्स्ट वाला क्या है? टर्बियम, ठीक है। टर्बियम एक एक्टिनोइड नहीं है। आप लोग का क्वेश्चन है आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? पहला तत्व हाइड्रोजन। ठीक है। आवर्त सारणी में पहला तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है। आप लोगों से क्वेश्चन है ग्रुप बी से लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे तत्व डैश से संबंधित है। कौन से समूह बताना है? शून्य समूह, क्षारीय धातु समूह, हैलोजन समूह, क्षारीय मृदा धातु फिर से एक समूह। बार और। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, क्षारीय धातु। ठीक है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम क्षारीय क्षारीय धातु है। ग्रुप ए से क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा जाता है ब्लॉक में? एस ब्लॉक। ठीक है, पहले और दूसरे समूह को इस ब्लॉक में रखा गया है। आप लोग बताइएगा 7वां आवर्त है उसमें कितने तत्व हैं? 32 के साथ अपू। ठीक है, 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है। आप लोग बताइएगा एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? एफ ब्लॉक। अंत संक्रमण। ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहा गया है। आप लोग बताइएगा सेकेंड और थर्ड आवर्त में कितने तत्व हैं? दूसरा और तीसरा आवर्त में कितने तत्व है बताइएगा? दूसरा और तीसरा 8। ठीक है, 8 तत्व है। आप लोग बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन को किस आवर्त में रखा गया है? ब्रोमीन किस आवर्त में? चौथा आवर्त। चौथा आवर्त, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह डैश में केवल 7 तत्व है। किस समूह में केवल 7 तत्व ही रखा गया है? ऑप्शन दूसरा पहले मिला। ऑप्शन 1, 2, 8, 18। ठीक है, प्रथम समूह में केवल 8 तत्व रखा गया है। आप लोग का क्वेश्चन है बताइएगा ग्रुप ऐसे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? ऑप्शन मज्जा, मस्तिष्क का मध्य भाग, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क का अगला भाग। ठीक है, मज्जा सांस लेने को नियंत्रित करता है। आप लोगों का क्वेश्चन है मानवों में वृक्काणुओं का कार्य निम्न में से क्या है? वृक्काणुओं का, ठीक है, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, श्वसन। उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन वृक्काणु का काम क्या है? उत्सर्जन करना है। ग्रुप ए से क्वेश्चन है सूत्र युग्मक और दुशांश द्रुमासन किससे संबंधित है? सूत्र युग्मक और द्रुमासन किससे संबंधित है? वलकुट, दृष्टिपटल, उपकला, स्नायु कोशिका, बताइएगा। एक बार क्वेश्चन सही तो ऑप्शन। क्वेश्चन
सूत्रयुग्मक और ध्रुमास्म किससे संबंधित है? अब से सुनिएगा। वलपुट, उपकला, दृष्टिपटल, सलायु कोशिका। बताइएगा क्या ले रहे हैं, बोलिएगा। पास पास है, आप लोग बताइएगा। वलकुट, हाँ। वलकुट, वलकुट कट गया, सलायु कोशिका, ठीक है। सूत्रयुग्मक और ध्रुमास्म सलायु कोशिका से संबंधित है, ठीक है। आप लोग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है? ठीक है, ऐच्छिक क्रिया नहीं है। ठीक है। कुर्सी का घूमना, हृदय का धड़कना, पहले बंद करना, किसी वस्तु पर बात करना ऐच्छिक क्रिया नहीं है। मतलब वो हृदय का धड़कना ठीक है, हृदय का धड़कना ऐच्छिक क्रिया नहीं है। आप लोग का क्वेश्चन है, मानव की आंख में, ठीक है, निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है? मानव की आंख किस सिद्धांत पर? प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परिक्षेपण, प्रकाश के परावर्तन। अपवर्तन। ठीक है, मानव का नेत्र जो है सो प्रकाश के अपवर्तन पर काम करता है। आप लोगों से क्वेश्चन है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है? लेंस का काम, इसका काम। कि ऑप्शन सुनिएगा। आंख की फोकस दूरी को बदलना, चोट से आंखों को सुरक्षा करना, मस्तिष्क को छवियों के संवेदन भेजना, आंखों को ढकना। लेंस का काम बताना, तो आंखों की फोकस ठीक है। बदलना। आंख की फोकस को बदलना मस्तिष्क के नेत्र का काम है, ठीक है। आप लोग का क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक रहता है? 1/10 सेकंड। 1/10 सेकंड, ठीक है। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? तंत्रिका कोशिका, ठीक है। न्यूरॉन, नाभिक, ओरियन, बियान। बताइएगा, न्यूरॉन। ठीक है। न्यूरॉन एक तंत्रिका कोशिका है। मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है, मुख्य समन्वय, ठीक है, मुख्य समन्वय केंद्र है। आप लोग क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन बताना है, ठीक है। मानव मस्तिष्क, 1350 से 1400 ग्राम। ठीक है, लगभग 1350, ठीक है, 1200 1350 देता है लगभग बीच में। आप लोग बताइएगा, दो न्यूरॉन के बीच जंक्शन को क्या कहते हैं? साइनेप्स। साइनेप्स, ठीक है। आप लोग को बताना है, डैश मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है? मस्तिष्क का मस्तिष्क। पर मस्तिष्क या अग्र अग्र मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क सोचने का मुख्य भाग है। मस्तिष्क। रॉड और कोन पाए जाते हैं किसमें? आँख में। आंख में, ठीक है। रॉड और कोन आंख में पाए जाते हैं। ग्रुप ए से क्वेश्चन है,